मेरे प्रवचन का आज का विषय है पुत्र की चिट्ठी, शिक्षा और संस्कार का संतुलन। इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। भगवत गीता कहती है कि देवताओं की पूजा करो, गुरुओं का आदर करो, विद्वानों का सम्मान करो, पर सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा करना। लेकिन आज का युग एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। शिक्षा दिलाई, सपने पूरे कराए, बेटा बड़ा अफसर बन गया, विदेश तक पहुंच गया, पर माँ बाप के हिस्से में क्या आया? अकेलापन, तन्हाई और इंतजार। आज मैं आपके सामने एक पत्र रख रहा हूं। यह पत्र किसी एक बेटे का नहीं, बल्कि हजारों लाखों बेटों की ओर से लिखा गया है। आइए इसे सुनते हैं। पुत्र अमेरिका में जॉब करता है। उसके माँ बाप छोटे शहर में रहते हैं। अकेला है, बुजुर्ग है, बीमार हैं, लाचार हैं। जहां पुत्र की आवश्यकता है, वहां पैसा भी काम नहीं आता। पुत्र वापस आने की बजाय पिताजी को एक पत्र लिखता है। पुत्र का पत्र पिता के नाम। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। आपके आशीर्वाद से, आपकी भावनाओं और इच्छाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ। यहाँ पैसा, बंगला, साधन, सुविधाएं सब हैं। नहीं है तो केवल समय आपसे मिलने का। बहुत मन करता है, चाहता हूँ कि आपके पास बैठकर बातें करता रहूं, आपके दुख दर्द को बांटना चाहता हूं। परंतु क्षेत्र की दूरी, बच्चों के अध्ययन की मजबूरी, कार्यालय का काम करना भी जरूरी है। क्या करूं? कैसे बताऊं? मैं चाहकर भी स्वर्ग जैसी जन्म भूमि और देवतुल्य माँ बाप के पास आ नहीं सकता। पिताजी, मेरे पास अनेक संदेश आते हैं। माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर भी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, और बच्चे माँ बाप को छोड़ विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनहीन होकर माता पिता के किसी काम नहीं आते। पर पिताजी, मैं बचपन में कहाँ जानता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। मुझे क्या पता था कि पैसे की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, पैसा, सुविधा और अमेरिका तो बस आपकी गोद में बैठकर ही समझा था न। आपने ही मंदिर न भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजा। खेल के मैदान में नहीं, कोचिंग में भेजा। कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती
करने दी आपने। अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात समझ आया कि इंजीनियरिंग, पैसा, पद, रिश्तेदारों में नाम की वैल्यू क्या होती है। माँ ने भी दूध पिलाते हुए रोज दोहराया कि मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहा था ना, मेरी लौकिक उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में घी के दीपक जलाए थे। मेरे पूज्य पिताजी, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, होते हुए भी आपको पोते पोती से खेलने का सुख नहीं दे पा रहा हूं। मैं चाहकर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा हूं। मैं हजारों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी और जीवन की हर सुख सुविधा को भोग रहा हूं। उसी पुराने मकान में वही पुराना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों का सारा दोष सिर्फ मेरा है? माँ को चरण स्पर्श। आपका पुत्र अब यह फैसला हर माँ बाप को करना है कि अपना पेट काट काट कर, तकलीफ सह सह कर, अपने सब शौक समाप्त करके बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने क्या इन्हीं दिनों के लिए देखते हैं। शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर साथ में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्र प्रेम और संस्कार भी उतने ही जरूरी हैं। क्या वास्तव में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? विषय अत्यंत चिंतनीय है, मनन अवश्य कीजिएगा। मनुस्मृति कहती है, आचार्य दश गुरवो भू पितस्तु सहस्रशः पितरस्तु सहस्रांशो मातृ कोटि गुणाधिकाः। माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु से भी 1000 गुना बड़ा है और पिता से भी लाख गुना बड़ी माता है। रामायण में श्री राम ने सिंहासन छोड़ दिया पर पिता का आदेश नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा पिता की आज्ञा और माता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत में श्रवण कुमार का उदाहरण आता है। अंधे माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई। आज भी लोग माता पिता की सेवा के लिए श्रवण कुमार बनने की प्रेरणा लेते हैं। भाइयों मित्रों, आज आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना यही है। बेटा विदेश में लाखों कमाता है पर मां की आंखों का पानी नहीं देख पाता। नौकरी में व्यस्त है पर पिता की दवा खरीदने और खिलाने का समय नहीं है।
मोबाइल पर दुनिया से जुड़े हैं, पर अपने ही माता पिता से नहीं। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? क्या यही सफलता है? सफलता वह है जिसमें माता पिता का चेहरा खिल जाए। उन्नति वह है जिसमें माँ बाप की आंखों में संतोष के आंसू आए। कहानी से जोड़कर शिक्षा, बेटे ने पत्र में जो कहा वह सच है। उसने कहा, पिताजी, मैंने कभी नहीं जाना था कि अमेरिका क्या है, पैसा क्या है, वैभव क्या है। यह तो आपने ही मुझे समझाया था। आपने ही मुझे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा, कोचिंग क्लास में बैठाया, खेल और रिश्तेदारों से दूर किया, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं। यानी बेटे ने गलती नहीं की, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी सोच ने यह दूरी पैदा की। हमने बच्चों को बड़ा आदमी तो बना दिया, पर अच्छा इंसान बनाना भूल गए। यही सबसे बड़ा दर्द है। शिक्षा और समाधान। प्रथम, शिक्षा का असली उद्देश्य केवल नौकरी पाना या पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है संस्कार, संवेदना और सेवा। द्वितीय, माता पिता की सेवा। शास्त्रों के अनुसार यही सबसे बड़ा धर्म है। गीता में इसे तपस्या बताया गया है। तृतीय, संतुलन जरूरी है। हम बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, लेकिन यह भी सिखाएं कि माता पिता को कभी अकेला न छोड़ें। मित्रों, पैसा कभी माँ बाप के आंसू नहीं पहुंच सकता। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी कभी माँ के आशीर्वाद का विकल्प नहीं हो सकते। विदेश की नौकरी कभी पिता की गोद के सुकून से बड़ी नहीं हो सकती। हमें संकल्प करना चाहिए, हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, पर साथ ही संस्कार भी देंगे। उन्हें यह भी सिखाएंगे कि मातृदेव भव, पितृदेव भव ही जीवन का सच्चा धर्म है। और चाहे जहां भी रहें, माता पिता को कभी अकेला महसूस न होने दें। यही इस पुत्र की चिट्ठी का संदेश है, और यही हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।